हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 समाप्त हो चुकी है। अब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी होती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस तक है तो 1000 रुपीज़ की, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीस से क्रॉस कर जाती है तो 5000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं कि जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से नीचे है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे है, जिनकी सैलरी है 25,000 या फिर 20,000, वो भी ये सोच रहे होंगे कि मुझे 1000 रुपीज की लेट फीस पे करनी पड़ेगी, तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करूं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिना लेट फीस के, बिना लेट फीस यानी कि 0 रुपीज पे करते हुए, 0 रुपीज बिना पैसे पे किए हुए, बिना अमाउंट पे किए हुए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि आपकी इनकम 3 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर हम न्यू टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो 3 लाख रुपीज तक है। ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के थ्रू तो ये रिटर्न ही फाइल नहीं होता है। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 3 लाख रुपीज की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अब 3 लाख रुपीज के अंदर अंदर अगर आपकी इनकम है तो कोई भी पेनल्टी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। विद एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं सर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये टैक्स कैसे कैलकुलेट करता है, ये पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करता है। जैसे हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में जाते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में हम सैलरी के हेड में फॉर एग्जांपल अमाउंट डालते हैं 3,50,000, 3,42,000 फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है। 3,42,000 में आपकी सर यहाँ पर 50,000 होता है, 292 आपकी इनकम हो जाती है। और अगर आपकी कोई इनकम है 70,000, से टोटल इनकम आपकी ये हो गई। अब अगर आप यहां पर जाएंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अब आपकी क्या आ रही है 0। क्यों? क्योंकि आपकी जो नेट इनकम है ना, वो नेट इनकम आपकी 3 लाख रुपीज से कम है। अब अगर इस इनकम को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम, 3,42,000 की जगह अगर हम इसको 6 कर देते हैं तो ये जो इनकम है, ये इनकम आपकी 3,12,000 हो जाती है, यानी कि 3 लाख रुपीज से इंक्रीज कर जाती है। अब आप इसको यहाँ पे कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेनल्टी आ रही है प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन ₹1000। और जब तक आप 1000 रुपीज का टैक्स पे नहीं करेंगे तब तक आपका ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा। अगर इस इनकम को हम 5 लाख रुपीज से और ऊपर कर देते हैं, यानी कि अभी 5 लाख रुपीज 5,62 कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको भी हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब आपकी जो लेट फीस है वो लेट फीस है सर 5,000 रुपीज। दैट मीन्स कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप नेट इनकम आफ्टर डिडक्शंस यानी 50,000 रुपीज का डिडक्शंस निकालने के बाद 3 लाख रुपीज के अंडर अंडर अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी लेट फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी इनकम 3 लाख रुपीज से कम है, लेकिन वो 1000 रुपीज की लेट फीस से डर रहे हैं कि 1000 रुपीज़ तो लेट फीस यहाँ पे करनी और 1000 रुपीज़ फिर हमको जो भी रिटर्न फाइल करता है उनको पे करनी, तो फिर 2000 रुपीज़ का एक्सपेंस है और रिटर्न नहीं फाइल करे तो भी क्या होगा। लेकिन अगर वो लोन के लिए अगर कहीं अप्लाई करते हैं और बीच में किसी एक रिटर्न का अगर गैप होता है तो फिर आपको ITR U फाइल करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ से कम है, आप विदाउट लेट फीस आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।